Assalamu alaikum students. My son Mohammed, mathematics teachers, students, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आई है कि सर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें हमें मुश्किल होती है और एनटीएस टेस्ट में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में। और ये तमाम टेस्टों में हमारे लिए प्रॉब्लम्स होता है कि मैथ को किस तरह से हम मैथ का जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी सब्जेक्ट्स को समझने से पहले उसकी बेसिक का आना जरूरी है। अब मैं आपके जो हमारे प्रोग्राम्स के बीटेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं या हमारे बीसीएस के स्टूडेंट्स होते हैं और इनमें जब हम मैथ पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको इश्यूज होती हैं और बेसिक इनको समझने के लिए काफ़ी सारा इनको प्रॉब्लम्स होती है। तो इसी के लिए मैंने सोचा है कि इस तरह से एक तमाम जो टेस्ट वाले हैं, जो एनटीएस वाले हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होता है कि हम किस तरह से इस पोर्शंस को अटेम्प्ट करें। तो मैथ को सीखने के लिए हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट जब तक नहीं होगा तो हमारे पास मैथ को हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। किसी सब्जेक्ट्स को भी सीखने के लिए उसकी बेसिक आपके पास जो उसकी थ्योरी है या बेसिक उसका लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट से लेता हूं कि हमारे पास जो बेसिक है ताकि आपकी स्ट्रांग हो जाए और किसी चीज को अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर थ्योरी। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, मैं स्टार्ट देता हूँ। जो बीटेक जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ा रहा हूँ और उसके अंदर जो ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो नंबर थ्योरी के हैं, ठीक है, कि हमारे पास उसमें किस तरह से वो हैंडल करेंगे या अटेम्प्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियोस को देखने के बाद आपको बेसिक मैथ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि जो भी आपके पास जो भी टेस्ट हो, एनटीएस का टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उसको आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट्स है और उस ये अगर वो अच्छी तरह से बेसिक को अंडरस्टैंड कर लेता है तो मैथ के साथ उसको लगाव हो जाएगा और वो क्वेश्चन करते वक्त उसको ये समझ आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि स्टार्ट से लेते हैं कि हमारे पास नंबर थ्योरी क्या है और हमने करना क्या होता है मैथ के अंदर। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कलेक्शंस किसका है? रियल एंड इमेजिनरी नंबर का। तो हमारे पास रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब देखें, अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं उसकी एग्जांपल मैं ले लूं तो 3 अयोटा, ठीक है, 2 अयोटा, जिसके साथ अयोटा हो वो आपके पास क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। इसी तरह से रियल नंबर अब क्या है? रियल नंबर में हमारे पास ये भी दो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। हर नंबर रियल नंबर है, जिस तरह 3, 4, 5, 1.5, ठीक है, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में, चाहे उसके रूट की फॉर्म में, वो सारे के सारे जो भी नंबर्स होते हैं जो अयोटा के बगैर है वो रियल नंबर है। और उस किसी नंबर के साथ अगर आपने अयोटा डाल दिया है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। कोई भी नंबर है 2.5 अयोटा, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो दो कोई भी नंबर आप जो आपके जहन में आता है वो आपके पास अगर अयोटा के बगैर है तो वो रियल नंबर है, अयोटा के साथ है तो इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इनका कलेक्शन होता है 3, 2 + 3 अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बन गया क्योंकि इसमें रियल भी है, इसमें इमेजिनरी नंबर भी है, ठीक हो गया। अब रियल नंबर की दो क्लासेस हैं, एक है आपके पास रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। अब रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या है?
रेशनल नंबर में हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर, ठीक हो गया। ये आपके पास नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर W से डिनोट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर N से डिनोट कर दिया, इंटीजर हमने Z से डिनोट कर दिया। तो हमारे पास रियल नंबर में नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और इंटीजर में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या है, इंटीजर है। अब इसी तरह से इरेशनल नंबर में हमारे पास, इरेशनल नंबर में क्या है, अब इसमें इवन नंबर भी रेशनल नंबर में आ जाएगा, ऑड नंबर, ठीक है, और इसी तरह से मैं लिख दूं इवन नंबर, ऑड नंबर, क्योंकि इवन ऑड का तो फर्क हमारे पास उस पे ये है कि अगर यूनिट प्लेस में इवन है 2 4 6 8 10 या 0 तो वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, यूनिट प्लेस अगर उसको, तो बाकी अदरवाइज क्या होते हैं, या डिविजिबल बाय 2 हो तो वो इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 नहीं तो ऑड नंबर है। तो ये इसी तरह से हमारे पास ये सारे के सारे रेशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल नंबर में डेसिमल नंबर, ठीक है, तो ये सारा का सारा जिस तरह से उसके रूट में आ जाए, आसान बात ये है जिसका हम उसके रूट में अगर वो नंबर आ जाए और वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट ये 3 आता है, ये 3 किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और ये क्या है, ये जो आपके पास इरेशनल नंबर है उसके रूट की फॉर्म में है। अब देखिए रेशनल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आती है, रेशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आती है 3/2, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये इसमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में जब आ जाए तो ये भी आपके पास क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें डेसिमल नंबर भी उसमें आ जाते हैं, जो डेसिमल नंबर, अब 2.5 ये आपके पास रेशनल नंबर है, ठीक है, इसको 2.5 को अगर आप उसका स्क्वायर रूट खत्म करें तो ये आपके पास 5/2, तो ये रेशनल नंबर है। क्यों, अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल में डिवाइड होते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताता हूं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशंस क्या है। कहने का मकसद ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है आपके पास रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। अब हम पहले पढ़ते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है, उसके बाद जो रेशनल होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं, जो इरेशनल होता है वो भी रियल नंबर होता है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम ये है कि रेशनल नंबर को हम ऑपरेशंस की फॉर्म में कैसे करेंगे। ऑपरेशन आपके पास क्या है, 4 हैं। ऑपरेशन आपके पास क्या है, कितने हैं, 4 हैं। एक एडिशन, डिवीजन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन है। इन 4 ऑपरेशन में हम किस तरह से एडिशंस करते हैं। स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से क्या आंसर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है 3/2 प्लस 1/6 से क्या आंसर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है 2/s, ठीक है, 3/6 से क्या आएगा। तो ये हमारे पास ये कैलकुलेशन, अगर सिंपल कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो फिर आपके लिए क्या मसला है मैथ को करना, मैथ को सॉल्व करना। मैथ के अंदर हमारे पास क्या है, यही ऑपरेशंस हैं, यही कैलकुलेशंस हैं, यही हमारे पास काम है। इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यही अगर आपको क्लियर जाए तो फिर इसके अंदर कोई भी आपको मसला नहीं पड़ेगा। हमारे पास सब्जेक्ट में क्या होता है, एक मेथड होता है और उसी मेथड के अंदर कैलकुलेशंस ही होती है। जिस तरह से बीटेक वाले, बीसीएस वाले, ठीक है, बीएस प्रोग्राम्स वाले तमाम के तमाम स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हो, कैलकुलस पढ़ रहे हो, ठीक है, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हो। उसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने वही ऑपरेशंस पढ़ी है। उसके अंदर क्या है, डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स में क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है, ठीक है। डेरिवेटिव्स के एक अपना रूल है, मेथड है, लेकिन कैलकुलेशंस में हमारे पास वही ऑपरेशंस हो रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। तो स्टूडेंट्स यही ऑपरेशंस हर नंबर में आपने सीखने हैं कि हम ऑपरेशंस, यही 4 ऑपरेशंस हम रेशनल नंबर में कैसे करेंगे, ये 4 ऑपरेशंस हम
इर्रेशनल नंबर में कैसे करेंगे, ये देखिए ये मैंने लिखा है इर्रेशनल नंबर, ये कोई बला नहीं है, ठीक है। हमने ये याद रखना ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, अब ये क्या है, ये आपके पास रेशनल नंबर है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में, इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इक्वेशंस है, ठीक है। तो बेसिक सीखने के लिए, ठीक है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कोई भी आपके पास एनटीएस टेस्ट हो, कोई भी आपका टेस्ट हो, ठीक है, तो उसमें या फिर आपकी कोई भी क्लास हो, आप तीसरी क्लास के स्टूडेंट क्यों नहीं हैं, ये लेक्चर, ये जो आपके पास जो मैं दे रहा हूं, जो लेक्चर दे रहा हूं इस पे, इसको समझना छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक के स्टूडेंट्स तक ये बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको सीखना कि हमारे पास इन ऑपरेशन में क्या काम होगा। फिर हम इंशाल्लाह इसको बेसिक को बढ़ाएंगे, इसी पे हम काम करके इसको आगे ले जाएंगे। लेकिन आज का हमारा जो काम होगा, हमने सीखना है कि रेशनल नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होगी, ठीक है, इर्रेशनल नंबर की कैसे होगी, इक्वेशंस की कैसे होगी, ठीक है, पॉलिनोमियल्स हैं उनकी कैसे होगी, ये सारी काम को हमने, ये सारा जो हमारे पास है इसी को हमने सीखना है और समझना है। अब मैं स्टार्ट लेता हूं, रेशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। यहां पर मैं एक आपको बात पॉइंट की बताता चलूं कि हम क्या करते हैं कि रियल नंबर यूनियन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं, सॉरी, ठीक है, हाँ इमेजिनरी नंबर आई से डिनोट करेंगे। ये आपके पास क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सी से बनता है। रियल और इमेजिनरी का यूनियन जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसी तरह से रेशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर, ये आपके पास क्या आता है, आर आता है, ठीक है। और रेशनल नंबर इंटरसेक्शन इर्रेशनल नंबर, जब हमने रेशनल नंबर को आर से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल को, सॉरी, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल को क्यू डैश से डिनोट करते हैं, इनका हमारे पास आता है पाई खाली सेट आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना यूज नहीं होता, ये बहुत यूज होता है कि रेशनल यूनियन इर्रेशनल इज इक्वल टू आर और रेशनल इंटरसेक्शन इर्रेशनल इज इक्वल टू फाई। फाई क्या है, खाली सेट है, या हम इसको खाली ब्रैकेट्स भी लिखते हैं इस तरह से फाई। तो ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हम इसको देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, सॉरी, इसके अंदर किस तरह से हमारे पास रेशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है, इसकी डेफिनेशंस को हम थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लें। जो नंबर थ्योरी है वो आपको कांसेप्ट क्लियर कर देगी और उसके अंदर हम ऑपरेशंस कैसे करेंगे ये हम देखें। अब देखें रेशनल नंबर हमारे पास क्या है। अब रेशनल नंबर को हमने डिनोट किया हुआ है क्यू से, इसकी डेफिनेशन है पी एंड क्यू की फॉर्म में जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। स्टूडेंट्स यही बात याद रखते हैं, पी एंड क्यू की फॉर्म में वो रेशनल नंबर होता है। ये इतना कह देना ये काफी नहीं है, ये बात कंप्लीट नहीं करती डेफिनेशंस, ये इतना कह देना इस डेफिनेशंस को ये कंप्लीट नहीं करता रेशनल नंबर के डेफिनेशंस को, क्योंकि हमारे पास इर्रेशनल नंबर में भी यही बात होती है कि पी एंड क्यू की फॉर्म में हो। अब बताओ, अब आप स्टूडेंट कह देते हैं पी और क्यू की फॉर्म में और रेशनल है, पी और क्यू की फॉर्म में हो वो इर्रेशनल है डेफिनेशन में, ये दोनों की डेफिनेशन में ये बात कॉमन है, ठीक है। फर्क क्या है कि पी और क्यू किस में बिलोंग करें, वैल्यू ऑफ पी, ये पी हमने एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में पी के साथ डिनोट कर दिया, ठीक है। मैथ के अंदर एक हमारे पास ये है कि हम इसको एक अल्फाबेट्स के साथ डिनोट कर देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कहते हैं डिनोशंस, इसकी नोटेशंस है पी एंड क्यू की। अब मसला क्या है, हमारे पास एंड पी एंड क्यू बिलोंग टू जेड, यही आपके पास मेन डेफिनेशन है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। यहां पर क्या है, एंड, ये एंड की नोटेशन है, ठीक है। अब पी एंड Q not belong to Z, where Q is not equal to 0, ये बात दोनों के अंदर कॉमन है। बस जो रेशनल और इर्रेशनल की बात है वो ये है कि P और Q इंटीजर्स में है तो रेशनल है, P और Q नॉट इंटीजर में है तो वो क्या है, इर्रेशनल। अब इंटीजर्स क्या है, अब रेशनल नंबर को सीखने के लिए
हमारे पास इंटीजर्स का सीखना जरूरी है, वो होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ठीक है, अब मैं इसको कह सकता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3। अब नेगेटिव फॉर्म में 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव की फॉर्म में होल नंबर। इसके अंदर डेसिमल नंबर नहीं होते, 1.2 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 3.3 नहीं होगा इसके अंदर, मतलब उसके अंदर डेसिमल कोई नंबर नहीं होंगे। ये होल नंबर ही है हमारे पास, इसके अंदर कोई पॉइंट वाला कोई फ्रैक्शन वाला कोई नंबर नहीं है। होल नंबर ही है पॉजिटिव फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में। अब अगर कोई भी नंबर आप लिख लेते हैं, ठीक है, 3/4, देखिए ये इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको देखें 4 को, ये भी इसके अंदर 4 बिलोंग कर रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव 4, 3 भी कर रहा है 4 भी कर रहा है, 1/2, ये देखिए 1 भी कर रहा है और 2 भी कर रहा है। इसको मैं लिखता हूं 0, 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, 0 भी एज रेशनल नंबर है। ठीक है जी, अब देखें एक और बात, 0/5 ये भी रेशनल नंबर, इस तरह से। अब हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है, सारे के सारे बिलोंग टू रेशनल नंबर में कर रहे हैं, इसको हम क्यूब से डिनोट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3, क्या स्क्वायर रूट वाला इसमें है, नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर आ गया। क्यों, जब p एंड q नॉट बिलोंग टू z है तो वो आपके पास इर्रेशनल नंबर है, क्यों इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमने कहा कि जब बिलोंग नहीं करेगा वो इर्रेशनल नंबर होगा, q डैश होगा, तो ये q डैश आपके पास है। इसी तरह से 2.14 3.14 पॉइंट वाला इसमें है, बिल्कुल नहीं है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या कर दूं 2 कर दूं, तो ये इसमें नहीं है, ये क्या होगा आपके पास, ये क्या है, हाँ इर्रेशनल नंबर है। फिर इसी तरह से पाई, ये 3.14 पाई की वैल्यू सी, मैंने वही लगाई है, इसी को मैं अगर लिख दूं पाई/2, तो ये भी आपके पास क्या है, पाई इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, ये भी इर्रेशनल नंबर पाई, ये भी ये सारे के सारे नंबर इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो किस्म के नंबर्स होंगे। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, इमेजिनरी नंबर को बहुत कम यूज होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर को बिल्कुल यूज ही नहीं होता, मतलब अगर आप कोर्स की बात करें तो बिल्कुल यूज होता है, कोर्सेज में यूज होता है। अगर आप टेस्ट की बात करें कि आप टेस्ट दे रहे हैं या किसी उसके अंदर जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट देना, तो उसके अंदर यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर यूज होता है और उसकी कलेक्शंस और उसके अंदर हमारे पास ऑपरेशंस यूज होती हैं। तो हम पहले इस साइड को कंप्लीट कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को भी हम अटेम्प्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कल कॉम्प्लेक्स नंबर की भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर ही है स्टूडेंट्स के। तो पहले हम क्या करते हैं कि रेशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी और डिवीजन, और फिर समझाऊंगा इर्रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होगी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो रियल नंबर फिर कंप्लीट हो गया, क्योंकि रियल नंबर के अंदर यही दो पार्ट्स हैं, तो ये रियल नंबर कंप्लीट हो गया। फिर हम इमेजिनरी नंबर के अंदर कर लेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनका जो कॉम्बो है, जो आपके पास रियल और इमेजिनरी नंबर कलेक्शंस है, उसको भी हम देख लेंगे कि उसके अंदर हमारे पास किस तरह से ऑपरेशंस होंगे, ये चार की चार ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट्स पहले हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। रेशनल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर रेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। अब देखें हमारे पास रेशनल नंबर में हम चेक करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ऑपरेशंस होंगे। रेशनल नंबर में मैं ले लेता हूं पहले 2/3, ठीक है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर पहले मैं लिख लेता हूं, 3/5, 4/5,
ठीक है, 9/2 ठीक हो गया, 5/4 ठीक हो गया, 3/8 ठीक हो गया जी। अब आपके पास 2/6 2/6 नहीं 5/6 कर लें। तो ये सारे के सारे नंबर किसमें, रेशनल नंबर में। अब इसको हम देखते हैं कि इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम इन्हीं नंबर से करेंगे। ये मैंने तकरीबन तमाम नंबर ये लिख लिए हैं, 3 और 3 6 और 1 7 7 नंबर मैंने लिखे हैं। अब इसकी हम एडिशन कैसे करेंगे। एक बात याद रखें, इसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, जो डिवीजन की फॉर्म में होते हैं, या हम सिंपल कहें बट्टे की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या हम डिवीजन की जो फॉर्म में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। ये क्या है, फ्रैक्शन है, इन तमाम को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। इसके अंदर 2/3 ठीक हो गया, प्लस ये ले लेता हूं 9/2, ये दो नंबर मैंने ले लिए इनके एडिशन। अब जब भी एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस आएगी, ठीक है, एडिशंस की जब हम बात करें, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, ये आपके पास एक ग्रुप है, पहले इसको मैं डिस्कस कर लूं, ये आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये आपके पास एक अलग से ग्रुप है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। अब इन दोनों के रूल्स जो हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के सेम हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो रूल्स है वो सेम है, ठीक है। अगर मैं सपोज एक फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिखता, फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिखता, ये भी मेरे पास 2 3 4, ये जो मेरे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये भी रेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, इनको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ये मैंने कहा है कि वो आपके पास नंबर क्या हो, ये 2/1, इसको 3/1, p एंड q बिलोंग टू क्या हो, z हो, तो ये z में बिलोंग करता है ना, ये आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। पहले हम इसी नंबर्स के अंदर फ्रैक्शंस की बात तो हम बाद में करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस की इसके बाद हमारे पास कहानी आती है, पहले हम इसको देख लें कि इनकी एडिशन कैसे होगी। स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं आता, ठीक है, 2 - 5, ठीक है, फिर आपके पास 2 - 5, ये कैसे आएगा, ये भी हमारे पास आपके लिए प्रॉब्लम है कि ये इनकी एडिशंस कैसे होगी। एडिशन मैंने आपको कहा है, इन्हीं दो ऑपरेशंस को, इन्हीं चार ऑपरेशंस को मैंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप आपके पास 1 था, एक ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में क्या है आपके पास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके रूल सेम होंगे, और दूसरे ग्रुप 2 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसका ग्रुप सेम है। अब यहां पर मेरे -3 आंसर आ रहा है, यहाँ पर -7 आंसर आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, ये कौन सा लॉजिक है, ये किस लॉजिक से, कौन सा कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट से आता है, ये हमारे उसमें नहीं है, समझ से बाहर है स्टूडेंट्स की, ठीक है। अगर किसी को आता भी है तो वो किसी को समझा नहीं सकता कि ये किस तरह से आता है। आपने एक टेबल पढ़ा होगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये आपके पास टेबल है। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, मेथड कौन सा यूज है, देखिए ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1, जो आपके पास किसका है, प्लस और माइनस के ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक। अब यहां पर ये जो आपके पास प्लस प्लस प्लस, ये जो आपके पास प्लस का बता रहा है, ये हमारे पास किसको बता रहा है, मेथड को बता रहा है। ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या है, मेथड है। ये बात गौर से आप सुननी है आपने, ये मेथड की बात हो रही है, ठीक है। अब आपके पास दो चीजें हैं, कोई भी नंबर है, जिस तरह से मैंने ये नंबर लिखे हैं, ये नंबर लिखो, ये नंबर लिखो, आपके पास दो चीजें हैं, एक है आपके पास मेथड और दूसरा है आपके पास साइन, ठीक है। अब यहां पर मेथड हो रहा है सब्ट्रैक्शंस का, यहां पर अगर मैं कह दूं कि मेथड हो रहा है एडिशंस का, और साइन क्या है, माइनस का, ठीक है। साइन एक अलग से चीज है और मेथड एक अलग से चीज है। आपके पास ये मेथड है, ये सारे के सारे क्या है, मेथड है, और साइन क्या है आपके पास, प्लस और माइनस, एक आपके साथ पॉजिटिव, एक आपके पास साइन है नेगेटिव, ये दो साइन है। मेथड या ऑपरेशन आपके पास चार है,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। साइन क्या है, हम उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कहेंगे, ये साइन हमारे पास इस एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। साइन क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दो साइन है, इनको हम कहेंगे, इनको किस तरह से हम कॉल करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ऑपरेशन में ये प्लस और ये माइनस, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कह सकते, यहां प्लस और माइनस नहीं कह सकते, ठीक है। पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, साइन अलग सी चीज है, ऑपरेशन हमारे पास एक अलग सी चीज है। अब देखिए यहां पर ग्रुप 1 में जब हम, ग्रुप 1 क्या है, प्लस और माइनस का, जब हम प्लस 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 करते हैं तो ये हमें मेथड का बताता है, सही है, साइन का नहीं बता रहा। साइन क्या होगा, साइन इसमें जब आएगा तो वो कैपिटल नंबर का आएगा, कैपिटल जो सबसे बड़ा होगा नंबर, उसका साइन हम यूज करेंगे। इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, ये क्या है। अब देखें, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, मेथड किसका होगा, माइनस का होगा। 5 - 2 करो 3 आता है। अब साइन क्या है, जो बड़ा है उसी का साइन आ जाएगा। साइन हमारे पास किसका है, माइनस का है, तो माइनस का आएगा। यही कांसेप्ट है हमारे पास, यही एडिशन सब्ट्रैक्शन आपसे नहीं होती। यहां पर देखें, ये मल्टीप्लाई करते हैं, -2 माइनस का 5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस हम इनको करेंगे, ये इसका मेथड है। आंसर क्या है, 7 है। ये हमने मेथड यूज किया है प्लस का, माइनस 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 प्लस, ये मेथड को बता रहा है। ग्रुप 1 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये हमारे पास मेथड है कि इनको -2 -5 क्या होता है, ये माइनस, ये 7 इनको हमने प्लस किया, ये मेथड हमने यूज किया है। लेकिन साइन क्या आएगा, हम प्लस माइनस में ग्रुप में कह चुके हैं, कैपिटल नंबर जो होगा, यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 5 है। 5 के साथ जो साइन है वही साइन हम यूज करेंगे, कि इसके साथ साइन है माइनस का, तो ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है। -2 -5 -2 -5 -7 कैसे आया है, ये माइनस माइनस, हम ये माइनस माइनस प्लस तो कहते हैं, ये प्लस हमें मेथड का बता रहा है और साइन कैपिटल नंबर का आएगा। इसी तरह से 9 - 2 9 - 2 7 आता है, प्लस माइनस मेथड किसका हो रहा है, माइनस का हो रहा है, ठीक है। तो 9 - 2 7, अब प्लस, इसके साथ साइन प्लस क्या है, ये बड़ा नंबर है, इसके साथ प्लस क्या है, ये प्लस आएगा, लिखने में नहीं आता। इसी तरह से 2 - 9, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 2 गया 7, फिर -9 के साथ अब माइनस लगी हुई है, ये माइनस का साइन आएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये मेथड हमने एडिशंस का याद रखना है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ये मेथड है कि मेथड एक अलग से हमारे पास चीज है, ऑपरेशन एक अलग से हमारे पास है, और साइन एक अलग से हमारे पास एक टॉपिक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन ग्रुप 2 के लिए हम किस तरह से करेंगे, ग्रुप 2 के लिए भी यही चीज मैं आपको समझाता हूं, इसी चीज को हम किस तरह से कवर करेंगे। अब ग्रुप 2 में देखिए आप, ये मैं बात कर रहा हूं ग्रुप 2 की, वो कौन सा ग्रुप 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखें, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब ये जो क्या है, ये हमें साइन का बताता है। मेथड क्या है, मेथड हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस दोनों के अलावा कोई और मेथड नहीं हो सकता। यहां पर भी तो मेथड वही प्लस और माइनस का था मेथड, ठीक है। साइन की बात की तो साइन हम कैपिटल जो नंबर्स होगा उसका यूज करेंगे, और यहां पर मेथड वही है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये मेथड है ना, ये मेथड हम इसको क्या कह रहे हैं, ये ग्रुप 1 में मेथड प्लस और माइनस का। लेकिन कहां पे हमने प्लस यूज करना है, कहां पे माइनस यूज करना है, प्रॉब्लम यही होती है आपको कि -2 -7, ये माइनस करना है, ये हम मेथड एडिशन का कैसे यूज कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव हैं, लेकिन माइनस माइनस से प्लस का मेथड यूज होता है, यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस का मेथड यूज होता है। साइन वही कैपिटल का माइनस था, वो माइनस हमने लगाया। अब इसी चीज को अगर मैं मल्टीप्लाई में करूं, माइनस का 2 माइनस का 7, तो इस पे मेथड मल्टीप्लिकेशन का ही यूज हो रहा है। मेथड हमारे पास या मल्टीप्लिकेशन होगी या डिवीजन होगी, डिवीजन का साइन है नहीं, ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 7 2 14। इसी तरह से मेरे पास 2 माइनस का 7, तो यहाँ पर अब
आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये साइन हम देखें, ये इसको हम साइन बना रहे हैं, 7 2 14। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मैं अगर -2 लिखूं और 7 लिखूं, ये भी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन। अब यहाँ पर ये नहीं करना कि कैपिटल जो है उसको यूज करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से डिवीजन में भी हमारे पास ऐसे ही है, माइनस माइनस प्लस, ये आपको पास डिवाइड हो रहा है तो कर दें, 3 आ रहा है तो 3 लिख दो, 21 पे 7 पे डिवाइड कर दो। अब इसी तरह से आप अगर माइनस 11 बाई 22 कर दें तो 11 2 जा 22, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1 2 जा 2। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये हमारे पास, मैंने जब स्टार्ट करने से पहले, एडिशन से स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें समझाई हैं। एक आपके पास मेथड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल, और एक आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। ये इसमें मेथड अलग सी चीज है, साइन अलग सी चीज है, इसको आप अंडरस्टैंड करें तो इंशाल्लाह आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन या किसी कैलकुलेशंस के अंदर मैथ की जो कैलकुलेशन आएगी उसमें आप मिक्स नहीं होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम इसकी कैलकुलेशंस किस तरह से करनी है। अब देखें, अब आपके पास क्या है, अब हम इसकी देखते हैं कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर जो हैं, सॉरी रेशनल नंबर जो हैं q, उनके हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। हमारे पास जो होल नंबर के फॉर्म में थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। अब ये भी रेशनल नंबर थे, लेकिन ये होल नंबर के फॉर्म में थे, फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं थे। ये भी आपके पास अब क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। इसकी हम एडिशंस कैसे करेंगे, एक बात आपने याद रखनी है। फिर वही बात कि ग्रुप 1 की जब हमारे पास बात आएगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगी, तो फ्रैक्शन वाले के जो आपके पास फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगी, ग्रुप 1 पे हम जब डिस्कस करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, एक आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। जो अब ये फ्रैक्शन में है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में होते हैं, जो नीचे लिखे हुए होते हैं, उनके हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लें, इन दोनों को यहां पे लिख दो। अब कॉमन कोई टेबल नहीं जा रहा, 3 वाला टेबल ले जो 1, 2 वाला टेबल ले जो 1, 3 2 6, ये आपके पास क्या है, एलसीएम आ गया 6। अब आपको मसला है कि सपोज कि आपको 3 वाला पता नहीं है टेबल 6 पे कितनी टाइम्स जाता है, आपको अगर समझ नहीं आ रही, ये अगर ये तो छोटी है 3 वाला टेबल 6 पे 2 टाइम्स जाता है, लेकिन अगर नंबर्स या इंटीजर्स बड़े हो जाएं तो फिर हम किस तरह से करेंगे, ये भी इसी से ही हल हो जाएगा। देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 को नीचे छुपा दो, पीछे क्या बोलता है, 2 बच गया। तो 2 वाला टेबल, 3 वाला टेबल 6 पे 2 टाइम्स आता है। 2 जो आंसर आ रहा है वो इससे मल्टीप्लाई, 3 वाला टेबल 6 पे 2 टाइम, 2 इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा 4, बीच में प्लस प्लस लिख लो। 2 वाला टेबल 6 पे 3 टाइम्स आता है, 3 इससे मल्टीप्लाई 27, ये आपके पास क्या आएगा 31 डिवाइडेड बाय 6, ये आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं थोड़ा सा हैवी नंबर लेता हूं, 2 बाई 72, ठीक है, प्लस बीच में साइन माइनस के कर देते हैं, 3 बाई नहीं 5 बाई 18। अब इसमें एलसीएम लेना टफ है, हमारे लिए एक मुश्किल काम है कि इसका हम किस तरह से एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को नीचे लिख दो, ये 22 18, दोनों पे 3 वाला टेबल जा रहा है। ठीक है, 3 वाला टेबल इस पे ले जाओ, 2 टाइम्स जाता है, ये 4 दिन 12, ये आपके पास क्या आ गया, ठीक है, 6 टाइम 18 पे। फिर 3 वाला टेबल ले जाओ, फिर और ये क्या आ जाएगा, फिर 2 वाला टेबल ले जाओ, फिर क्या आ जाएगा, फिर 2 वाला टेबल ले जाओ, फिर 2 वाला टेबल, ये आपके पास। अब इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे आप, ये आपके पास क्या है, एलसीएम आ जाएगा। 3 3 जार, ये 2 2 जार 4 4 3 जार 8, ठीक है, 8 3 जार 24 और 24 3 जार आपके पास 72 आ जाएगा। ठीक है, ये 72 एलसीएम आ गया।
अब 72 वाला टेबल 72 पे तो 1 टाइम्स जाता है, ये हमें पता है, लेकिन 1 को इससे मल्टीप्लाई करके हमने ये आंसर लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि 18 वाला टेबल 72 पे कितने टाइम्स जाता है, ये हमारे लिए मसला है। मुझे तो पता है 4 टाइम्स जाता है, लेकिन आपके लिए मसला है कि सर हम किस तरह से करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा 4 टाइम्स जाता है। लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, हमने क्या करना है, देखें यहां से 18 कैसे बनता है, 3 3 आर 9, 9 2 आर 18, पीछे क्या रह गया 4, ये 2 2 आर 4, ये 18 वाला टेबल, ये 18 तो हो गया, 18 वाला टेबल 72 पे 4 टाइम्स जा रहा है, 4 इससे मल्टीप्लाई, ये 20 और फिर क्या आ गया 18 72। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है कि जिसमें टेस्ट में आपका जो टाइम भी बचाएं और टेस्ट में आपको जल्दी से जल्दी करने में हिम्मत दें। अब कोई भी फ्रैक्शंस है, ठीक है, इसी तरह से 32 ले लेता हूं प्लस 5/15 ले लेता हूं माइनस 1/18 ले लेता हूं इसी तरह से। अब इसमें हमें मसला है कि ये किस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन इनकी होगी, ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने क्या करना है, अब इसका एलसीएम हमने तीनों को एक साथ लिखने हैं। अब तीनों को एक साथ लिखें और आप अपना देखिए, आपने कुछ भी नहीं करना, कोई इसमें काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रिक को यूज करना है, उसमें आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं। आप इसका एलसीएम लेना मुश्किल कोई काम भी नहीं है। अब देखें, इस पे 2 वाला टेबल ले जाएं, 2 वाला मैं ले जाता हूं, ये 16 होता है, यहां से नहीं जाता, इसको ऐसे लिख लें, यहां पे जा रहा है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9। अब 2 वाला फिर ले जाएं, तो अगर 3 वाला ले जाते हैं 3 वाला भी ले जाएं, कोई मसला नहीं। 2 वाला ये आपके पास 8, ये 15, फिर ये 9, फिर 2 वाला ये 4, फिर 15, फिर ये 9, फिर 2 वाला 2, फिर 15, फिर ये 9, फिर 2 वाला ये 1, 15, फिर 9, फिर 3 वाला, फिर ये 1, ये 5, ये 3, फिर 3 वाला, फिर ये 1, ये 5, फिर ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, फिर 5 वाला टेबल लेंगे 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। यहां पर क्या आ रहा है 4 8 16 32 और 32 3 आर, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 6 9, फिर 3 आर, ये आपके पास 18, फिर ये 27 29, फिर आपके पास 5 वाला, फिर ये यहां पर 45 49, फिर 5 2 10 और 4 14, ये आपके पास यहां पर टेबल जा रहा है। अब मसला ये है कि अब 32 वाला इस पे टेबल कितने टाइम जाएगा, कोई मसला नहीं, ये 32 यहां पर हो रहा था, 3 3 9 9 5 49 49 टाइम जाता है, ये 49 से मल्टीप्लाई करें। फिर 15 वाला कितनी टाइम जाता है, ये 15 हो गया, ये 32 हो रहा है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, ये 96 टाइम जा रहा है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 96। फिर माइनस 18 वाला टेबल किस तरह जा रहा है, 18 कहां पे आ रहा था, ये आपके पास 3 3 9 9 और 9 2 18, ये 18 बच रहा है, फिर बाकी 2 2 4 4 8 16 16 5 80, तो ये आपके पास इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना आपके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपके पास रेशनल नंबर है, उनके एडिशंस करना कोई मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लिकेशंस करना भी अगर फ्रैक्शंस के अंदर हैं, इनके अगर हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये 6 आ जाएगा, फिर इनको कैंसिल करें 3 आता है, ये आपके पास क्या आंसर है। तो इसलिए इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन भी मुश्किल नहीं। अब डिवीजन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन में अगर नीचे वाले ऊपर वाले से कैंसिल भी कर सकते हैं, इस तरह से कैंसिल करें, फिर भी आपके पास क्या आएगा, आंसर वही 3 आ रहा है। देखें, इसमें भी कोई मसला नहीं है अगर कैंसिल करें। लेकिन अब डिवीजन की बात अगर आ जाए, तो डिवीजन में आप क्या करते हैं कि डिवीजन में हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके सॉल्व कर देते हैं। देखें यहाँ ये आपके पास कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये 2 2 4, ये 27 ये आंसर। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, जो आपके पास नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको आप चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाकर आप चेंज करेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशंस का रूट क्या है, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास रेशनल नंबर्स की एडिशन थी। इररेशनल नंबर के हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। इररेशनल नंबर में भी आपको कोई मसला नहीं है। अब इररेशनल नंबर क्या होगी,
ठीक है। इरेशनल नंबर भी फ्रैक्शन में हो सकती है, ये इस पे स्क्वायर रूट लगा लो, इस पे स्क्वायर रूट लगा लो, इस पे स्क्वायर रूट लगा लो, ये आपके पास सारे इरेशनल नंबर्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा लो, तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। इस पे फ्रैक्शंस में भी हो सकती हैं, फ्रैक्शंस के बाद बाहर भी हो सकते हैं, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये सारे के सारे क्यू बार, ये भी सारा क्यू बार। अब इनकी एडिशंस क्या है, पहले हम फ्रैक्शंस के बाद उसके अलग बताते हैं, फ्रैक्शंस के अलावा हम इनकी एडिशंस, ये जो आपके पास अंदर होता है इसको बोलते हैं रेडिकेंड। ये आपके पास क्या है, रेडिकेंड। ये रेडिकेंड सेम हो तो कोएफिशिएंट कोई भी नंबर है, इसको मैंने लिखा हुआ है ये, अब ये इसकी पावर है। ठीक है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट है, और ये इसका बेस है। अब कोई भी नंबर है उसके हम एडिशन जब कर रहे हैं, जो आपके पास रेडिकेंड की फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में है। ठीक है, अब इसकी आपके पास रेडिकेंड सेम होगा तो कोएफिशिएंट ऐड होंगे। इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके रेडिकेंड सेम होंगे तो रेडिकल फॉर्म एडिशन हो सकती है। इस सारे को हम स्क्वायर के फॉर्म में, हम इसको रेडिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये किसमें, रेडिकल फॉर्म, या इसको इरेशनल नंबर भी कहते हैं, इसको रेडिकल फॉर्म। जिस तरह से हमने यहां पर ये रेशनल नंबर थे, लेकिन इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म बोलते हैं, लेकिन ये है रेशनल नंबर। इसी तरह से ये भी आपके पास क्या है, सारे के सारे इरेशनल नंबर, इसको रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, जिसके अंदर उसके रूट आ जाए वो आपके पास क्या होते हैं, रेडिकल फॉर्म। तो ये रेडिकल फॉर्म में तो है, यहां पे मैंने लिखा है इसको रेडिकल फॉर्म, ये सारी की सारी रेडिकल फॉर्म है। अब रेडिकेंड सेम होगा तो कोएफिशिएंट ऐड होंगे, वैसे रेडिकेंड सेम रहेगा। जिस तरह से मैं यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेता हूं, तो ये 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। अगर यहाँ पर 13 आ गया तो अब ये एडिशन नहीं हो सकते, अब ये इस फॉर्म में रहेगी, ये इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको रेडिकेंड आपके पास सेम होगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। किसमें, रेडिकल जो आपके फॉर्म में आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया है तो उसके अंदर। ठीक है, अगर अच्छा मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में ये शर्त नहीं है कि रेडी आपके पास क्या है, ये 2 लिखा हुआ था कि रेडिकेंड सेम हो। जो रेडिकेंड क्या होते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, ये जो साथ है ये कोएफिशिएंट है। मल्टीप्लिकेशन में इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, जो कोएफिशिएंट है 5 2 10, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में यही चीज है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि इनको हमने कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो रेडिकेंड फॉर्म है जो आपके पास के रूट के अंदर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने। ये आपके पास 39 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर है। एडिशन में जब चेंज है तो एडिशन नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्शन उनकी नहीं हो सकती। ग्रुप 1 जो आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, उसमें ये रूल है, इरेशनल नंबर या रेडिकल फॉर्म में अगर आपके पास नंबर्स हैं तो उनको आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होगी जब रेडिकेंड सेम होगा, जो उसके रूट के अंदर वैल्यूज है वो सेम होगी, तब उनकी एडिशंस होगी। और जब उसके रूट के अंदर जो नहीं है, जो उसके रूट के बाहर है, मल्टीप्लिकेशन में बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई, जो अंदर हैं जो रेडिकेंड हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशंस होगी। और डिवीजन भी हमारे पास, इसमें डिवीजन करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 3 डिवाइडेड बाय 2 और 4 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पर आ जाए 2, तो यहाँ पर क्या है, ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करें, बाकी इसको होल के उसके रूट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर इसके बाहर 2 है तो 2 यहाँ पर रहने दें, इसको अलग-अलग से लिखें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करें, जो कैंसिल नहीं होते उनको रहने दें, या इसको हम 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 डिवाइडेड बाय 2 होल की फॉर्म, या इस शेप में लिख दें आंसर, ये इसमें लिखें, फिर भी ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि इरेशनल नंबर की भी हम ऑपरेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लें, अंडरस्टैंड करें, ये बेसिक था और ये तमाम क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।